खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट है ये हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुनिए। ये अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश किया, जज्बात में इमोशनल होकर मैं सारा दिन रोते रहा, क्योंकि ये अचानक मालूम हुआ। विंटर में 8 दिन एक ईद के जैसा माहौल था। मुस्लिमों को लुभाने के लिए मुस्लिम को पद्मश्री, क्या कर्नाटक चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने चली चाल? आखिर पद्मश्री पाने वाले मुस्लिम की क्या है राय? यही तो जानना जरूरी है। उस मुस्लिम शख्सियत की राय जानना जरूरी है जिन्हें पद्मश्री मिला है। उनसे जानना जरूरी है कि क्या मोदी सरकार ने मुस्लिमों के बीच में अपनी पैठ बनाने के लिए उन्हें पद्मश्री दिया है, क्योंकि गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्मश्री प्राप्त करने वाले कर्नाटक के बिदरी शिल्प कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी चर्चा में बने रहे। सम्मान समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत के वीडियो पर जमकर सियासत हो रही है। इस वीडियो में कादरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल खोलकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। जी हमारे पीरियड में 5 साल तक खिला नहीं हुआ, उसके बाद वो खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट है ये हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुनिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये 19 सेकंड का वीडियो है। इसमें कादरी साहब कह रहे हैं उन्हें लगता था कि यूपीए में पद्म सम्मान मिलेगा, नहीं मिला। बीजेपी सरकार में उन्हें पद्म सम्मान मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें गलत साबित कर दिया। चर्चा का विषय बने इस वीडियो में पीएम मोदी और कादरी साहब काफी देर तक एक दूसरे का हाथ थामे नजर आ रहे हैं। अब जब वीडियो इस तरह का सामने आएगा, मुस्लिम विरोधी माने जाने वाली बीजेपी, मुस्लिम विरोधी कहे जाने वाले पीएम मोदी के हाथ में कर्नाटक के बिखरी शिल्प कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी इस तरीके से हाथ में हाथ डाले नजर आएंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। ये तस्वीरें विपक्ष को चुभेंगी भी। विपक्ष ने इल्जाम लगा दिया कि कादरी साहब से ये सभी बातें कहलवाई गई हैं, और यही सवाल जब कादरी साहब से किया गया तो उनका कहना था, मेरे दिल में जो था वो बातें मैंने प्रधानमंत्री से कह दी। मुझे इल्म होता कि इस तरह का वीडियो वायरल होगा तो मैं ये बात नहीं बोलता। जो लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं वो सरासर झूठ है। ना तो मैं बिकाऊ हूँ और ना ही किसी की बात सुनकर बात कहता हूँ। अगर मैं बिकाऊ होता तो इस अवार्ड के लिए 10 साल का इंतजार नहीं करता। ऊपर वाले ने मोदी जी को बोलकर मुझे ये अवार्ड दिलाया है। फिर कादरी साहब ने यूपीए शासनकाल की उन पर इल्जाम लगाने वालों की भी पोल खोली। उन्होंने बताया कि उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान इस अवार्ड को पाने के लिए कितने प्रयास किए थे, लेकिन वो जब प्रयास में सफल नहीं हुए तो मोदी सरकार से तो उनको कुछ उम्मीद थी ही नहीं। शिल्पकार शाह रशीद अहमद कादरी ने कहा, जब कलर फोटो बहुत महंगे थे, एक बार मैं अप्लाई करता था तो मुझे बहुत महंगा पड़ता था। एक प्रोफाइल बनवाने के लिए 4000 का खर्च आता था। 3 प्रोफाइल बनाकर मैं अप्लाई करता था। एक मैं कर्नाटक सरकार को देता था, दूसरा डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट को देता था और तीसरा गृह मंत्रालय को भेजता था। 5 साल तक मैं अप्लाई करता रहा, लेकिन कहीं से कोई जवाब कभी नहीं मिला। एक बार आप खुद सुनिए कादरी साहब को। ये अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश किया। हर साल मेरे को 12,000 का खर्चा आता था। प्रोफाइल जो है मेरा इतना मोटा प्रोफाइल है। कलर फोटोज है, इसके अंदर एक 50 कलर फोटोज है, उसके लिए बहुत खर्चा आता था। 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मैं ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती, मगर मोदी जी मेरे ख्याल को साबित करते हुए मुझे चुना और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, अमित जी का, मोदी जी का, और ये अवार्ड में जिन जिन का भी रोल है उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सुना आपने कादरी साहब को। इनसे ये भी पूछा गया कि आपको ये पुरस्कार कर्नाटक चुनाव में मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए दिया गया है। इस पर कादरी साहब ने कहा, मैं ज्यादा राजनीति नहीं समझता। जहां तक मुझे पता है कि चुनावों का ऐलान मार्च के अंत में हुआ, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि 2022 में ही इस अवार्ड की फाइनल लिस्ट बनी थी, जब कर्नाटक में चुनाव की कोई सुगबुगाहट नहीं थी। अब इस पर निश्चित तौर पर विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं होगा। इस पर विपक्ष का निश्चित तौर पर मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि जब ये लिस्ट बनी तब कर्नाटक चुनाव की कोई सुगबुगाहट नहीं थी। अब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 10 मई को एक चरण में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, और उससे पहले गुरुवार को बहुत से लोगों को सम्मान से नवाजा गया, जिनमें से एक है शाह रशीद अहमद कादरी।
कौन है शाह रशीद अहमद कादरी? शाह रशीद अहमद कादरी को 500 साल पुरानी बिदरी कला को जिंदा रखने का श्रेय जाता है। वो बिदरी शिल्प कला से जुड़े जाने माने परिवार से हैं। उन्होंने साल 1970 तक अपने परिवार के बुजुर्गों के संरक्षण में इस कला को जाना समझा। जब रशीद ने अपने हाथ में कमान ली तो उन्होंने इसमें जबरदस्त इनोवेशन किया, नए डिजाइन और पैटर्न पेश किए। बिदरी शिल्प को विकसित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो कर्नाटक के बीदर से आते हैं और यही बिदरी कला का केंद्र भी है। वैसे जिस तरह से मोदी सरकार पर और कादिर साहब के बारे में विपक्षी बात कर रहे हैं, उन्हें कादिर साहब ने जैसा जवाब दिया है उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। जी जी हमारे पीरियड में 5 साल तक कोई खिलाफ नहीं हुआ। उसके बाद वो खामोश बन गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कहिए या हमको नहीं दे। मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को सुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश किया। हर साल मेरे को 12,000 का खर्चा आता था। प्रोफाइल जो है मेरा इतना मोटा प्रोफाइल है। कलर फोटोज है, इसके अंदर एक 50 कलर फोटोज है, उसके लिए बहुत खर्चा आता था। 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मैं ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती। मगर मोदी जी मेरे ख्याल को साबित करते हुए मुझे चुना और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, अमित जी का, मोदी जी का, और ये अवार्ड में जिन जिन का भी रोल है उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। श्री शाह रशीद अहमद कादरी, शिल्प कला।